वो 4 सितंबर का दिन था। कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी, मेरी मम्मी को बहुत डर लग रहा था। जब मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, पुराने हमारी लाइफ से चले जाते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम से जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ तक कैसे आई हूँ ये ज़्यादा किसी को पता नहीं है। आज मैं आपको स्कूल टाइम से लेके फैशन डिज़ाइनिंग मैंने कैसे चूज़ किया, कब चूज़ किया, उसकी जर्नी, कॉलेज, कितने कॉलेज चेंज किया है, पुणे कब शिफ्ट हुई, ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और बिलीव मी, ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी जितनी देखकर लगता है आप लोगों को। और मुझे हमेशा से पता था कि मुझे 12th के बाद क्या करना है। मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं था, ठीक है, कि मुझे क्या कोर्स करना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है आगे जाके, मुझे सब क्लियर था। उस वक़्त ऐसा लगता था कि स्कूल ख़त्म होगा और मैं सीधा फ़ैशन डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में चले जाऊँगी, बट लाइफ़ हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है। स्कूल ख़त्म होने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिसके कारण से मुझे अपना जो प्लान है ना वो सब चेंज करना पड़ा। वो सिचुएशन मेरे घर में थी, आयरा की, वो मैं बाद में कभी आपको बताऊँगी। तो उस वक़्त फिर मैंने अपना डिसीज़न चेंज मुझे करना पड़ा। मैंने नहीं सोची थी कभी कि मैं बीकॉम करूँगी। मैंने बीकॉम फाइनेंस से की थी, तब मैंने प्राइवेट की थी, रेगुलर नहीं की। और उसके साथ मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का 1 साल का कोर्स की थी, जो मेरी अपनी सिटी में था, और वो छोटा-सा कोर्स था, मतलब कुछ था नहीं उस कॉलेज में। वो कॉलेज था डिज़ाइनिंग का ही, हमारे यहाँ उस टाइम नया-नया खुला हुआ था। बट वहाँ पर सिर्फ सिलाई सिखाते थे, ठीक है, स्टिचिंग पर ही फोकस होता था। डिज़ाइन से डिज़ाइनिंग, स्केचिंग और स्टाइलिंग, इन सब का कुछ था नहीं। और मुझे स्टिचिंग में इंटरेस्ट नहीं था ऑनेस्टली, मुझे डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट था। तो वो मैंने 1 साल वहाँ पर की और वो मेरा पूरा बर्बाद गया, वहाँ से मुझे कुछ भी सीखने को नहीं मिला था। लेकिन मेरे तब दिमाग में था कि मुझे बीकॉम सिर्फ़ 3 साल का है, तो 3 साल यहाँ निकालना है, उसके बाद तो मैं बाहर चली जाऊँगी, क्योंकि मेरे पापा ने बोले थे तब कि अभी बस यहाँ से तू 3 साल निकाल ले, अभी ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद तुझे जहाँ जाना है तो चले जाना। पर बीच में क्या हुआ था ना कि यूनिवर्सिटी चेंज हो गई। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी वहाँ से चेंज हो गई। जो 3 साल का बीकॉम था ना वो 5 साल का हो गया, मतलब बीच का 1-2 साल तो एग्जाम हुए ही नहीं, 5 साल खिंच गए थे पूरे। फिर ये सब चला, उसके बाद आया 2020, जब मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अब मेरा एडमिशन भी हो गया था, ठीक है। और एडमिशन ऐसा हुआ था कि 2020 में फॉर्म निकले थे कॉलेज के। INIFD पुणे से मैंने की थी, और पुणे में ही मुझे जाना था, मेरा पहले से डिसाइडेड था। लेकिन मैं कभी पुणे गई ही नहीं, मैं महाराष्ट्र ही नहीं गई थी कभी, नागपुर के अलावा। और मुंबई गई थी बचपन में एक बार। तो पुणे साइड कभी जाना नहीं हुआ, कोई रहता भी नहीं है वहाँ। तो पर मेरा पहले से डिसाइड था कि मुझे पुणे से ही फैशन डिज़ाइनिंग करना है। कॉलेज भी मैंने देख रखी थी, ऑनलाइन सब देखा था। तो उसका फॉर्म निकला, मैंने जैसे ही देखी मैं तुरंत गई पापा के पास। मैंने दिखाई सब, ये फॉर्म है, इतनी इसकी फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस ये है, और इतनी लास्ट डेट है, सब कुछ बताइए, कोर्स ऐसा-ऐसा है, इतने साल का है, अलग-अलग कोर्स थे उसमें। तो मेरे पापा ने मेरा तुरंत एडमिशन करवा दिए थे। ऐसा भी नहीं कि वेट किए, नहीं, मेरे पापा ने बोले ठीक है। तुरंत मेरे पापा ने बोले कितना पे करना है, मैंने बताई एडमिशन फ़ीस, और पापा ने तुरंत पे किए। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी तब। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और मैं ना तुरंत वो फॉर्म ली, और मतलब फॉर्म निकालने गई, फ़ोटोकॉपी करवाई उसकी, सब कुछ। और जैसे ही मैंने फॉर्म फिल की ना, मुझे उसी वक़्त न्यूज़ आई कि कोविड के 2 पेशेंट पुणे में मिल गए। उस वक़्त ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, 2 ही है ना, कुछ नहीं होगा। क्योंकि नेक्स्ट मंथ से मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला था, 10 अप्रैल से। तो मेल आ गया था कि 10 अप्रैल से आपका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, मतलब उसमें लिखा हुआ था। तो मुझे था कि चलो अगले महीने तो मुझे पुणे जाना है, 2 पेशेंट हैं, नहीं इतना कुछ होगा। लेकिन 10 दिन में इतने केसेस बढ़ गए थे, इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि तब डर लगने लगा। ऐसा लगा कि कॉलेज होगा, नहीं होगा। फिर एक दिन मेल आता है कि आपकी जो क्लासेस है वो ऑनलाइन शुरू होगी। और उस वक़्त ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और बुरा भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इतने टाइम से मैंने वेट की हूँ, ठीक है, 5-6 साल से। और जब मेरा फाइनली मेरा एडमिशन हो गया और मुझे जाने की बारी आई, तो कोविड आ गया। और मैं नहीं चाहती थी, मैं क्या कोई नहीं चाहता है, कोई भी फील्ड का स्टूडेंट, या मोस्टली डिज़ाइनिंग वाला, कि उसकी क्लासेस ऑनलाइन हो, क्योंकि इतने प्रैक्टिकल होते हैं और ये सब ना ऑनलाइन नहीं हो पाता है, ऑफलाइन ही तुम सीख पाते हो। तो
हमें तो लगा कि अब 2 साल का मेरा कोर्स था, तो मुझे लगा कि गए मेरे 2 साल गए, अब वो नहीं हो पाएगा कभी जाना ऑफ़लाइन, कभी कॉलेज कैंपस नहीं देख पाऊँगी, कभी सीख नहीं पाऊँगी अच्छे से, क्योंकि 1 साल मैंने एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, 1 साल मेरा बर्बाद हो चुका था। जब मैंने अपनी सिटी से की थी, मुझे पता है कितना बेकार था वो। तो मुझे नहीं चाहिए था कि दूसरी बार भी मेरे साथ सेम चीज़ें हों। और फिर पूरा फर्स्ट ईयर ना ऑनलाइन गया, असाइनमेंट, एग्ज़ाम्स सब कुछ ऑनलाइन गया। लेकिन फिर उसके बाद उनका मैसेज आया, मतलब उन लोगों ने क्लास में भी बोले कि आप लोगों का जो सेकंड ईयर है वो हम ऑफलाइन ही करेंगे, चाहे कितना ही टाइम लगे। तो हमें थोड़ा रिलीफ हुआ कि ठीक है, मतलब फाइनली 1 साल तो हमें मिलेगा ऑफलाइन जाने के लिए। उस वक्त केसेस भी कम हो गए थे, उस वक्त सब चीज़ें भी बहुत सारा ज़्यादा कंट्रोल में आ गई थी। तो हमने सोचा कि चलो अब फाइनली हमारा सबका मिलना भी होगा, क्योंकि जो हमारे दोस्त तो हम लोग आपस में बने थे ग्रुप में ऑनलाइन क्लासेस में, सब बहुत एक्साइटेड हो गए थे। जब सेकंड वेव आई थी उस वक्त फिर से मेरे घर की सिचुएशन पूरी बदल चुकी थी, और वो टाइम भी बहुत डिफ़िकल्ट था हम लोगों के लिए। वो मैं आपको फिर कभी बाद में बताऊँगी। तो उसके बाद ना फिर जब हाँ, उसके बाद फिर फाइनली हमारा मेल आ गया कि अब डेट आ गई थी कि इतने तारीख से आपका कॉलेज जो है ऑफ़लाइन स्टार्ट होने वाला है। पर जब सेकंड ईयर का बारी आई ना, तो मैंने आप लोगों को बताया सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़्ड हो गई थी। मेरा मन था जाने का और नहीं भी हो रहा था। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स थे ना, तो वो महाराष्ट्र के थे, और 1-2 थे जो और 1-2 थी जो एमपी की थी, तो वो लोग ऑलरेडी पुणे जा चुके थे और हमारा कॉलेज स्टार्ट होने में 1 महीना बाकी था। तो वो लोग मेरे पीछे पड़ गए कि अभी तुझे आना ही होगा। तो मैंने बोली थी उनको कि आती हूँ मैं, बाद में आऊँगी, मैं टाल रही थी ऐसे। उन लोगों ने मुझे धमकी दे दी है कि तू नहीं आएगी तो हम तेरे से बात नहीं करेंगे, ऐसा करके। तो मैंने तुरंत में प्लान बनाई। मैंने 1 हफ्ते में अपना पूरा प्लान बनाई कि ठीक है, नेक्स्ट वीक मैं आ रही हूँ, मैंने सब बोल दी। तो तब मुझे सिर्फ फर्स्ट वैक्सीन लगी थी, ठीक है, सेकंड वैक्सीन मुझे लगी नहीं थी, और तब मैं फ्लाइट से जा रही थी, तो उसके लिए वैक्सीन लगना शायद हाँ, उसके लिए वैक्सीन लगना इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट डे फिर मैं तुरंत वैक्सीनेशन के लिए गई और वहाँ से आई, फिर टिकट वगैरह की अपनी फ़्लाइट की। जब मैं जा रही थी, मेरी मम्मी को बहुत डर लग रहा था। मेरी मम्मी बोल रही थी, मैं फर्स्ट टाइम अकेले जा रही थी अपने घर से इतनी दूर, नया स्टेट है, सब कुछ नया था, और मेरी मम्मी का कहना था कि किसी को साथ लेके जा, अकेले मत जा। पर मैंने सोची इतनी दूर क्या किसी को परेशान करूँ, अकेले जाऊँगी अकेले जाऊँगी तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने फिर डिसाइड कर ली कि नहीं, मैं चली जाऊँगी अकेले। मैंने टिकट कर ली फ्लाइट की, और मेरे पास उस वक़्त सिलाई मशीन थी, जिसको मैं साथ में कैरी कर रही थी, ठीक है? और वो मशीन ज़्यादा हल्की नहीं थी, भारी नहीं थी, वो मीडियम थी, वो इलेक्ट्रिक वाली आती है जो। उसको मैंने अपने बैग में एक साइड उसको रखी थी, एक साइड अपने कपड़े रखी थी। उस वक़्त मैं ज़्यादा कपड़े लेके नहीं गई थी। बट मैंने फ्लाइट से जा रही थी, मुझे फ्लाइट में मुझे बैठने में बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा। मैं कभी बैठी भी नहीं थी और मैं सोची भी नहीं थी कि मैं बैठूँगी। ऐसा लगता था इतने ऊपर से मैं गिरूँगी तो बचना ही नहीं है। पर उस वक़्त मुझे कुछ सूझा ही नहीं। मैंने कर ली फ्लाइट का, और मुझे नहीं पता था कैसे क्या होता है, फ्लाइट का थोड़ा अलग सिस्टम होता है, ठीक है। मैं वहाँ गई जैसे-तैसे, सब मैंने ऑनलाइन देखी प्रोसेस वग़ैरह, और मैं चले गई। मैं नागपुर से गई थी, नागपुर से 1 घंटे का था फ्लाइट पुणे का। तो और मुझे आज भी याद है, वो 4 सितंबर का दिन था जब मैं पहली बार पुणे गई थी, और मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे डर नहीं लग रहा था, पर थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ एडजस्ट कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, सब कुछ नया है मेरे लिए, स्टेट अलग है, लैंग्वेज अलग है। इतना मतलब लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं था उस वक़्त, बट फिर भी होता है थोड़ा बहुत। तो लोग नए थे और कोई भी ऐसा नहीं था जिसको मैं पहले से जानती हूँ। मतलब ऑनलाइन सब मेरे दोस्त थे, ऑनलाइन मिले हुए थे, बट फेस टू फेस मिलना एक अलग होता है ना, वो नहीं था। तो सब कुछ मेरे लिए बहुत नया था, बट मुझे पता ही नहीं चला, मैं इतनी जल्दी मैं वहाँ फिट हो गई ना उस सिटी में, और बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी मैं एडजस्ट हो गई थी वहाँ पर। वहाँ का एटमॉस्फेयर, माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत बहुत अट्रैक्ट की वो चीज़ें मुझे, वहाँ के लोग। और मैं जैसे ही गई, मुझे घूमने का बहुत शौक है। जब नई सिटी जाती हूँ ना, तो एक्सप्लोर करने का मेरा मन करता है। तो पुणे में इतनी सारी जगह है ना एक्सप्लोर करने के लिए, और मैं गई थी सितंबर में, उस वक़्त बारिश हो रही थी, तो पुणे में तो बारिश मतलब मैं तीसरे या चौथे दिन ही हम लोग लोनावला चले गए थे। उसके बाद हर हर वीक हम लोग कहीं न कहीं जाते रहते थे। और मुझे वहाँ पर नए दोस्त मिले थे, बहुत सारे नए दोस्त मिले, नए ग्रुप मिले, और जो कुछ पुराने थे वो दूर भी हो गए थे।
जो होता है ऐसा सबके साथ होता है, कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने हमारी लाइफ से चले जाते हैं बिना किसी रीज़न के। बट एक बात है, मेरा कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, कभी नहीं हुआ है। अगर कोई दोस्ती हमारी टूटी हुई है ना, मतलब टूटी मतलब बात करना अपने आप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो भी होती है लोगों के बीच में, पर कभी मेरी लड़ाई नहीं हुई कभी किसी से, मुझे पसंद ही नहीं है सब, मैं उसके पहले ही हट जाती हूँ साइड। और फिर 1 महीने के बाद हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ और फिर वहाँ पर और ज़्यादा दोस्त बने, क्योंकि ऑनलाइन हर किसी से बात नहीं होती है ना, जब हम ऑफलाइन किसी से मिलते हैं ना फेस टू फेस, तो हम इंसान को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, तो वहाँ पर और ज़्यादा दोस्त मिले। फिर जब मैं गई थी ना, तो मैं शुरू के 9 महीने तो मैं वहाँ पे 8-9 महीने तो मैं फ्लैट में रहती थी। बट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आया था मेरी लाइफ में जब मैं पीजी शिफ्ट हुई। पीजी में मेरे नए दोस्त बने और वो लाइफ बहुत ही अलग थी, बहुत ही डिफरेंट थी। मतलब मेरा जो फ्लैट था ना, वो बहुत 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 अच्छी सोसाइटी में था, बहुत लग्जरी टाइप की सोसाइटी थी वो, अच्छी। बट यार, पीजी पीजी होते, पीजी की लाइफ, पीजी के दोस्त जो होते हैं वो अलग ही बात है। हर किसी को लाइफ में एक बार पीजी का एक्सपीरियंस करना चाहिए। और वहाँ से मेरी लाइफ सच में बहुत ज़्यादा चेंज हुई थी, वो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगी दूसरे वीडियो में। और फिर उसके कुछ टाइम और बाद मेरी लाइफ में एक और नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, कंटेंट क्रिएटर का। तब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी। और बस यही सब मेरी लाइफ में हुआ, लेकिन उसके आगे भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाए होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना हो सके तो। ओके, बाकी मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको और कोई स्टोरी बताऊंगी अपनी लाइफ की। ओके, बाय।